अंतरिक्ष की गहराइयों में जब कोई इंसान पहली बार धरती को एक नीले मार्बल की तरह तैरते हुए देखता है तो उसके मन में क्या ख्याल आता होगा। 1972 में अपोलो 15 मिशन के कर्नल जेम्स अर्विन जब चांद पर उतरे तो उन्होंने ठीक यही अनुभव किया। जी। उन्होंने बाद में कहा कि पृथ्वी को इतनी दूर से देखना वो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जैसे वो ईश्वर की मौजूदगी में खड़े हों। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत है, किताब लिविंग इन गॉड्स ग्लोरी, वो इसी एक पल को आप कह सकते हैं बड़ा करके देखती है। हाँ, और इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। ये किताब कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाती है, जैसे कि क्या ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति और हमारा अपना वजूद, क्या ये सब किसी बड़े निर्माता की तरफ इशारा कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर इस दुनिया में हमारे होने का मकसद क्या है? और ये कर्नल अर्विन वाली बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। किताब कहती है कि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, पर हम में से कोई भी इसे उस नज़र से नहीं देख पाता। जिस नज़र से एक अंतरिक्ष यात्री देखता है। हाँ, हम यहाँ की हर चीज़ के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें कुछ भी असाधारण नहीं लगता। सही बात है। सूरज का रोज सुबह उगना, हवा में सांस लेने के लिए एकदम सही मात्रा में ऑक्सीजन, पानी का होना, ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। ये तो वैसे ही बात हुई कि जो मछली पानी में रहती है उसे पानी का एहसास ही नहीं होता। किताब का तर्क यही है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम चमत्कारों के बीच रहते हुए भी उन्हें देख नहीं पाते। बिल्कुल। और किताब इसी को कहती है कि परिचितता हमें अंधा बना देती है। अगर हम पृथ्वी को उसी आश्चर्य और श्रद्धा से देखें जैसे कर्नल इरविन ने चांद से देखा था, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो मतलब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए असाधारण को देखने की जरूरत है। चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। किताब में ब्रह्मांड को लेकर एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। वो मशीन वाली। हाँ, वो कहते कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल अपने आप चलने वाली मशीन की तरह है। और अपनी बात को समझाने के लिए दो बड़े अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला 1965 के भारत पाक युद्ध का है, जहां पाकिस्तान के पास अमेरिका के बने बेहतर पैटर्न टैंक थे। जी, लेकिन भारत के साधारण विजयंत टैंकों ने कमाल का प्रदर्शन किया। हाँ, और युद्ध के बाद जब विश्लेषण हुआ तो पता चला कि इसका एक बड़ा कारण ये था कि भारतीय सैनिक अपने देश में बने टैंकों को चलाना और संभालना बेहतर जानते थे। मतलब मशीन अच्छी होना ही काफी नहीं है। उसे चलाने वाला भी काबिल होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण तो और भी दिलचस्प है। 1983 में अमेरिकी नौसेना का एक अभ्यास, जो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत था। जी, लेकिन अभ्यास के दौरान कंप्यूटर में एक छोटी सी गड़बड़ी आ गई और नतीजा ये हुआ कि गोले दुश्मन के नकली लक्ष्य पर गिरने की बजाय कई मील दूर एक मैक्सिकन मालवाहक जहाज पर जा गिरे। सोचिए जरा, ये दोनों ही उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, उसे चलाने वाले एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। और यहीं पर किताब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो पूछती है कि अगर इंसानों की बनाई छोटी-मोटी मशीनें बिना ऑपरेटर के गड़बड़ा जाती हैं, तो ये विशाल ब्रह्मांड जो अरबों सालों से बिना किसी चूक के चल रहा है, वो बिना किसी ऑपरेटर के कैसे काम कर रहा है? और ये सवाल विज्ञान को चुनौती देने के लिए नहीं है, बल्कि एक अलग नजरिया पेश करने के लिए है ना? किताब का तर्क ये है कि इस ब्रह्मांड के पीछे एक महान मन है, एक सुप्रीम ऑपरेटर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हाँ, जो इस मशीन को पूरी सटीकता से चला रहा है। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, मौसम का चक्र, जीवन का संतुलन, ये सब उस महान ऑपरेटर की मौजूदगी का सबूत है। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर कोई विज्ञान के नजरिए से देखे तो वो कहेगा कि ब्रह्मांड अपने नियमों पर चलता है, गुरुत्वाकर्षण है, भौतिकी के नियम हैं, और ब्रह्मांड में रैंडमनेस मतलब कियोस भी तो है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और किताब इसका जवाब सीधे सीधे नहीं देती, लेकिन उसका इशारा ये है कि वो वैज्ञानिक नियमों को नकार नहीं रही। वो पूछ रही है कि ये नियम बनाए किसने, ये व्यवस्था आई कहाँ से? हाँ, अगर आप एक कमरा 100 साल के लिए छोड़ दें तो वो धूल और केओस से भर जाएगा, अपने आप साफ सुथरा और व्यवस्थित नहीं हो जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में इतनी व्यवस्था कहाँ से आई? ये तर्क दार्शनिक है, वैज्ञानिक नहीं। अच्छा, तो ये बात सिर्फ ऑपरेटर की नहीं बल्कि एक व्यवस्था की है। और इसी व्यवस्था का किताब में एक और उदाहरण दिया है ना, एटम्स और सोलर सिस्टम्स वाला। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत रूपक है। किताब बताती है कि देखिए, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर पूरा ढांचा घूमता है। हमारा सौर मंडल सूरज के चारों ओर घूमता है, और हमारी आकाशगंगा के लाखों तारे भी एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमते हैं। ये एक भौतिक सच्चाई है, लेकिन किताब कहती है
कि इसमें हमारे लिए एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है। और वो संदेश क्या है? संदेश ये है कि ब्रह्मांड की ये बनावट हमें सिखाती है कि हमारे जीवन को भी एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमना चाहिए, और वो केंद्र सिर्फ ईश्वर हो सकता है। अच्छा। जब कोई इंसान ईश्वर के अलावा किसी और चीज को, चाहे वो उसका अपना अहम हो, पैसा हो, शोहरत हो, अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तो वो ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत के खिलाफ जा रहा होता है। उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। बिल्कुल, उस ग्रह की तरह जो अपने सूरज से भटक गया हो। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन इस बड़ी तस्वीर में हम इंसान कहाँ हैं? हमारी अपनी क्या कीमत है? इस बारे में किताब में एक ऐसा तथ्य है जिसे पढ़कर मैं सचमुच चौंक गया। वो रॉबर्ट पैटरसन वाला? हाँ, उनके हवाले से बताया गया है कि अगर मानव शरीर में मौजूद रासायनिक तत्वों का बाजार मूल्य निकाला जाए, मतलब हमारे अंदर का पानी, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, तो उसकी कीमत क्या होगी? सिर्फ $6.5 अमेरिकी। बस? हाँ, बस। मतलब एक पिज्जा से भी कम। ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता। ये बात तो इंसान की ईगो पर सीधी चोट है। और किताब के लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो कहती है कि देखो, ईश्वर ने $6.5 की मिट्टी से एक ऐसी अनमोल चीज बनाई है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई इंसान अपना एक हाथ खो दे तो दुनिया का सारा सोना भी उसे हूबहू वैसा ही हाथ वापस नहीं दिला सकता। अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे नजर नहीं लौटा सकती। सही बात। ईश्वर ने तुच्छ चीजों से एक अमूल्य कृति की रचना की है। यही तो सृजन का चमत्कार है। तो एक तरफ हमारा भौतिक मूल्य कुछ भी नहीं और दूसरी तरफ हम इतने अनमोल हैं। शायद इसी विरोधाभास से वो बेचैनी पैदा होती है जिसकी बात किताब में की गई है। जी, एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी का जिक्र है। हाँ, जिसने ये महसूस करते हुए आत्महत्या कर ली कि मैं शायद एक ऐसी दुनिया में भटक गया हूं जिसके लिए मैं नहीं बना था। अपने सुसाइड नोट में उसने यही लिखा था। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि हर इंसान के अंदर उसकी प्रकृति में ही एक आदर्श की, एक परफेक्ट की तलाश छिपी हुई है। हम सब किसी ऐसी चीज की खोज में हैं जो हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर दे। पर हम उसे गलत जगह ढूंढते हैं। हाँ, हम उसे दुनिया की चीजों में ढूंढने लगते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में। पर ये चीजें हमें अस्थायी खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वो गहरी स्थायी शांति नहीं दे सकती। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अल्फ्रेड फोर्ड का दिया गया है ना, फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक। जी, उनके पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था। वो सब कुछ जो एक इंसान चाह सकता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से बेचैन थे, अशांत थे। और उन्हें वो शांति तब मिली जब वो सब कुछ छोड़कर हरे कृष्णा आंदोलन में शामिल हो गए। तो किताब कहती है कि ये आध्यात्मिक प्यास, ये बेचैनी असल में ईश्वर की ही खोज है। लेकिन इंसान अक्सर इस प्यास को दुनिया के खारे पानी से बुझाने की कोशिश करता है और ज्यादा प्यासा हो जाता है। जब तक वो असली स्रोत यानी ईश्वर तक नहीं पहुंचता, उसकी आत्मा अशांत ही रहती है। ये जीवन की एक अलग ही व्याख्या है। और अब किताब हमें एक और दिशा में ले जाती है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ी भारी लग सकती है। परीक्षा स्थल वाली बात। हाँ, वो इस दुनिया को एक परीक्षा स्थल के रूप में देखती है। यहाँ हमें कर्म करने के लिए भेजा गया है, उसका फल या पुरस्कार पाने के लिए नहीं। और इस बात को समझाने के लिए ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तानक्रेदो नेवेस की कहानी दी गई है, जो बहुत मार्मिक है। अच्छा। ब्राजील में 21 साल के सैन्य शासन के बाद जब लोकतंत्र बहाल हुआ और उन्हें राष्ट्रपति चुना गया, तो ये एक ऐतिहासिक पल था। पूरा देश जश्न मना रहा था। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से सिर्फ कुछ घंटे पहले वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। और फिर 1 महीने तक वो अस्पताल में रहे, उनके साथ बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन वो कभी शपथ नहीं ले पाए और बिना राष्ट्रपति बने ही उनकी मृत्यु हो गई। ये तो वाकई बहुत दुखद है। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े शिखर पर पहुंचने वाला था, वो उस तक पहुंचने से एक कदम पहले ही सब कुछ छोड़कर चला गया। दुखद है, लेकिन किताब के अनुसार ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये दुनिया कर्म करने का मैदान है, इनाम पाने का हॉल नहीं। इनाम या सजा का फैसला परलोक में होगा। बिल्कुल। हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं सब यहाँ अधूरी रह सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया एक अस्थायी पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये एक परीक्षा का कमरा है जहां हमें अपना पेपर लिखना है। लेकिन क्या इस सोच से लोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाएंगे कि जो होना है परलोक में होगा, तो यहाँ दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश क्यों करें? ये विचार लोगों को निष्क्रिय नहीं बना सकता। इसके विपरीत किताब का तर्क है कि ये विचार हमें और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। अगर आपको पता हो कि आपका हर काम, हर फैसला रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसी के आधार पर आपका भविष्य तय होगा, तो आप ज्यादा सावधान हो जाएंगे। ये सोच हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए सही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है।
परीक्षा का मतलब ही प्रयास करना है। और इस परीक्षा का शायद सबसे बड़ा रिमाइंडर, सबसे बड़ा शिक्षक मौत ही है। सिकंदर महान की कहानी कौन नहीं जानता। 10 साल में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया था। हाँ, मिस्र से लेकर भारत तक उसका साम्राज्य फैला था। वो खुद को देवता समझने लगा था। लेकिन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। और मौत के सामने वो उतना ही लाचार था जितना कोई आम इंसान। और उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। किताब कहती है कि मौत सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। वो राजा और रंक में कोई भेद नहीं करती। इसी सिलसिले में किताब में 21st मिनट की एक बहुत ही आधुनिक और यादगार मिसाल दी गई है। ये मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, ये आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 20 मिनट की है। सिर्फ 20 मिनट। हाँ, आपको इन 20 मिनटों में जो चाहे करने की आज़ादी है। आप अच्छे काम कर सकते हैं, बुरे काम कर सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 20 मिनट पूरे होंगे, 21वां मिनट शुरू हो जाएगा, जो परलोक में प्रवेश का समय है। जी। और उस 1 मिनट में आपके पास कोई आज़ादी नहीं होगी। उस पल में या तो आपको खुद को सुधारना होगा या मौत आपको पकड़ लेगी। तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी सीमित है और अस्थायी है। हमें लगता है कि हम हमेशा के लिए आज़ाद हैं, लेकिन असल में हमारे पास सिर्फ ये 20 मिनट हैं। ठीक। और इन 20 मिनटों का सही इस्तेमाल करना ही इस परीक्षा का सार है। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि लिविंग इन गॉड्स ग्लोरी किताब हमें एक अलग चश्मे से दुनिया को देखने के लिए कह रही है। वो हमें रोजमर्रा की चीजों में छिपे आश्चर्य को देखने, अपने भौतिक मूल्य से परे हमारे असली मूल्य को समझने और इस जीवन को एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। अंत में इस किताब से एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। लेखक कहता है कि उसके घर के सामने एक पेड़ है जिसे वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है। एक पेड़ गुरु, ये तो दिलचस्प है। हाँ, वो कहता है कि वो पेड़ सर्दियों में अपने सारे पत्ते खो देता है, बिल्कुल नंगा हो जाता है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। चुपचाप रहता है। चुपचाप जमीन से पोषण और सूरज से धूप लेता रहता है और वसंत आने पर फिर से हरा भरा हो जाता है। वो पेड़ हमें छाया देता है, फल देता है, ऑक्सीजन देता है, सुंदरता देता है। लेकिन बदले में कभी कोई बिल नहीं भेजता। बिल्कुल, वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। वाह, वाक्पटु चुप्पी, मतलब एलोक्वेंट साइलेंस। क्या खूबसूरत बात है। जी, किताब का सुझाव है कि हमें प्रकृति की इस वाक्पटु चुप्पी से सीखना चाहिए। वो बोलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। तो आज का विचारणीय प्रश्न यही है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसे कौन से मौन संदेश हो सकते हैं जिन्हें सुनने के लिए हम शायद बहुत व्यस्त हैं। प्रकृति में, हमारे रिश्तों में, या शायद हमारे अपने अंदर की आवाज में। अंतरिक्ष की गहराइयों में जब कोई इंसान पहली बार धरती को एक नीले मार्बल की तरह तैरते हुए देखता है तो उसके मन में क्या ख्याल आता होगा।